लूकाम, रोज करो स्नान, पौष्टिक आहार और व्यायाम, मासिक का करो इंतजाम। सैनिटरी नैपकिन या साफ कपड़े का इस्तेमाल, उपयोग के बाद सही निस्तारण। करें इन दिनों का सामना आत्मविश्वास के साथ। बढ़ते कदम, उठते हाथ, बेटी हो रही बड़ी तो खुशियाँ क्यों न बढ़े। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार व IEC द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में लागू हुआ GNCTD अधिनियम, दिल्ली सरकार के हाथ नहीं होगी कमान। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर बोला हमला, कहा अहंकारी शासकों को मिलेगा सबक। देश में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी, राजस्थान में घटती रिकवरी रेट बनी चिंता। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में आखिरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम को आज से लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अब दिल्ली सरकार अपने मन से किसी भी कानून को पारित नहीं कर सकती। दिल्ली में आखिरकार GNCTD अधिनियम को 27 अप्रैल 2021 से लागू कर दिया गया है। उन कानून पास करने के लिए अब दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल से सहमति लेनी होगी, यानी अब जो भी निर्णय लेंगे वे दिल्ली के उपराज्यपाल लेंगे। इस कानून के लागू होने से पहले दिल्ली सरकार समितियों के स्तर पर नियम बनाने के लिए स्वतंत्र थी, तो वहीं प्रशासनिक मामलों में उपराज्यपाल के पास जाने की जरूरत नहीं थी। दिल्ली के मंत्रिमंडल को फैसला लेने और लागू करने के लिए राज्यपाल की सहमति की जरूरत नहीं थी। दिल्ली सरकार को सिर्फ उपराज्यपाल को कानून से अवगत कराना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी होगी। कोरोना से बिगड़ते हालातों पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट हम होंगे कामयाब पोस्ट किया था, जिसके बाद पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर विपक्ष पर हमला बोला। देश में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा है। कोरोना संक्रमितों से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं बेड खाली नहीं है। अस्पताल से लेकर शमशान, कब्रिस्तान सभी भरे हैं। ऐसे में विपक्षी दल कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर होती जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शमशान में जलती हुई चिताओं को देखते हुए ट्वीट किया। उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया कि ये मानवता के खिलाफ है और अपराधी भी है। अंतिम संस्कारों का ये अंतहीन सिलसिला अहंकारी शासकों के पत्थरदिली का सबूत है। अपने ही लोगों की लाशों की बुनियादी पर सरकार मजबूत नहीं होती। ये तस्वीरें और घटनाएं मोदी सरकार का जीवन भर पीछा करेंगी। राजस्थान में कोरोना महामारी का प्रकोप किस कदर बढ़ रहा है, इसका अंदाजा बीते मंगलवार 24 घंटे के भीतर हुई 121 मौतों से लगाया जा सकता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि राजस्थान में रिकवरी रेट लगातार घटती जा रही है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप बढ़ने के बाद मरीजों की मौत के आंकड़े राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों के ठीक होने की दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ये दर 73.69% पर पहुंची। वहीं मृत्यु दर भी प्रतिशत के करीब पहुंच गई है, जिससे बीते वर्ष राजस्थान रिकवरी रेट के मामलों में शीर्ष पर था। बीते 10 दिन के आंकड़े देखें तो कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़े लगातार बढ़े हैं। 17 अप्रैल को जहां 37 लोगों की मौत थी, तो वहीं 27 अप्रैल को यह आंकड़ा लगभग 2.5 गुना बढ़ते हुए 121 तक पहुंच गया है। राज्य में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 1,55,182 है। एक्टिव केस के मामलों में राजस्थान देश के शीर्ष 6 राज्यों में शामिल हो गया है। आगरा में प्रशासन के लाख कोशिशों के बाद भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं हो पा रही। ऐसे में कई हॉस्पिटल के परिजन जमकर हंगामा करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला आगरा के लोटस हॉस्पिटल का है। मरीजों के तीमारदारों ने लोटस हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर तोड़फोड़ की। साथ ही हॉस्पिटल में तैनात महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की गई। महिला सुरक्षा कर्मियों को सरिया और डंडे, पंखे आदि से मारकर बेहोश किया गया। पेशेंट को सही इलाज न मिलने के कारण और ऑक्सीजन की कमी के चलते लोटस हॉस्पिटल में जमकर हंगामा हुआ। आगरा के ऐसे कई हॉस्पिटलों में परिजन जमकर हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर परिजन चिंतित हैं। सर, लोटस हॉस्पिटल में मारपीट हुई है, क्या मामला है सर? देखिए, थाना क्षेत्र हरिपर्वत में एक लोटस हॉस्पिटल है।
इसमें एक इरफान नाम का व्यक्ति एडमिट है जिसको सेप्टिसीमिया हुआ है। किसी ने अफवाह उड़ाई थी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसी अफवाह पे कुछ लोगों ने बदमाशी करते हुए वहाँ के स्टाफ के साथ मारपिटाई न किया है। एक व्यक्ति को रॉड से भी न मारा है। स्टाफ मतलब नर्सेज और उनके साथ मारपिटाई हुई है। इसी संबंध में थाना क्षेत्र हरिपर्वत में 147, 307 और अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। इसमें गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी जो है इसमें जो भी व्यक्ति वांछित है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां गरीब लोगों के लिए अब एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। अब सदर अस्पताल में आम मरीजों को मुफ्त में डायलिसिस और आईसीसीयू की सौगात का एक अवसर सरकार ने दिया है, जिसका उद्घाटन आज बेगूसराय सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आनंद शर्मा ने किया। आईसीयू और डायलिसिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर आनंद शर्मा ने मीडिया को बताया कि सदर हॉस्पिटल में 9 बेड का आईसीयू और 4 बेड का डायलिसिस बेड की सुविधा के अलावा एक पॉजिटिव और 4 रिकवरी बेड उपलब्ध हैं। अधीक्षक ने बताया कि अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित सुविधा है, जिसके लिए एक सेंट्रल मॉनिटरिंग की सुविधा की गई है। इस सुविधा के लिए आम लोगों को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना होगा। लोगों के लिए संजीवनी साबित होने वाली ये व्यवस्था लकवा, हार्ट अटैक, हेपेटाइटिस सहित अन्य गंभीर बीमारी के मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। बताते चले कि अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आनंद शर्मा द्वारा सरकार से इस काम के लिए तकनीशियन की बहाली का रास्ता भी अब साफ हो गया है। इस काम के लिए कुल 10 डॉक्टर की तैनाती की जाएगी, जो आईसीयू, कोरोना वार्ड पॉजिटिव और नेगेटिव वार्ड की देखभाल करेंगे। खबर रायबरेली से है, जहां जिला अस्पताल व L2 अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज दम तोड़ रहे थे। अब सोमवार की देर रात लिक्विड ऑक्सीजन से भरा टैंकर रायबरेली पहुंचा है। गंगागंज स्थित गजबदन हॉस्पिटल प्लांट पर अनलोड हुआ 3 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन से 300 बड़े या फिर 700 छोटे सिलेंडर भरे जा सकते हैं, जो रायबरेली में खपत के अनुसार 3 से 4 दिन का बैकअप माना जा रहा है। ARTO प्रशासन, RP सरोज और रायबरेली पुलिस के साय में लिक्विड ऑक्सीजन से भरा टैंकर प्लांट तक पहुंचाया गया। क्या परिचय है आपको? जी, मेरा नाम अमित चौबे है और इस प्लांट का मैं ऑनर हूँ। क्या आया है अभी आपके पास? अभी हमारे यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन आया है क्रायोजेनिक टैंक में, जो कि हमारा रॉ मटेरियल है। इसके थ्रू हमने लिक्विड अपने टैंक में डीस्टफ कर लिया है और इसके बाद इस लिक्विड से हम अब गैस का प्रोडक्शन करेंगे। कितने सिलेंडर इससे फिर बन जाएंगे? सर, लगभग अराउंड बड़े सिलेंडर 300 और छोटे करीब करीब 700 के आसपास। ये हमारा इतने मैट्रिक टन में हमारा इतना उत्पादन हो पाएगा, जिससे कि हमारे अगले 2-3 दिन 4 दिन हम इससे मैनेज कर सकते हैं। क्या अन्य टैंकर भी आ रहे हैं? जी, जैसे प्रशासन की गाइडलाइंस है और उनका जो एफर्ट चल रहा है, तो बैकेंड्स में पीछे से टैंकर जो फिलअप होके बोकारो हो गया, राउरकेला, छत्तीसगढ़ से भर के हमारे पास आ रहे हैं। तो ये खत्म होगा तब तक हमारे पास दूसरे टैंकर्स आ जाएंगे। तो आई होप सो इससे हमारे को डिस्ट्रिक्ट में किल्लत वाली नौबत नहीं आएगी। खबर बिजनौर से है, जहां नजीबाबाद में आगामी 2 मई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर कोविड टेस्ट कराया गया, तो वहीं SDM ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। उप जिलाधिकारी परमानंद झा ने नजीबाबाद के कासमिया इंटर कॉलेज और किरतपुर के हिंदू इंटर कॉलेज में बने मतगणना स्थल और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। SDM ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना स्थल पर एक कक्ष में 3 टेबल होगी, जिसमें जिला पंचायत, BTC प्रधान पद के लिए एक टेबल लगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त 2 कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए पंचायत चुनाव के प्रत्याशी और उनके एजेंटों के पास बनने को लेकर कोविड-19 के RT-PCR व एंटीजन जांच कराने के लिए मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में प्रत्याशी व एजेंट PSC व CHC अस्पताल समीरपुर में जमा हुए। PSC व CHC पर कोरोना टेस्टिंग किट की कमी होने के चलते प्रत्याशियों को निराश होकर लौटना पड़ा। प्रत्याशियों की मांग थी कि स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 के RT-PCR रिपोर्ट किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए या फिर कोरोना की एंटीजन रिपोर्ट टेस्ट के आधार पर प्रत्याशियों को मतगणना में प्रवेश दिलाया जाए। – 25 तारीख की शाम को ऑपरेशन हुआ था अपेंडिक्स का। कल रात को अपेंडिक्स फट गई थी, ऑपरेशन हुआ था, उसको ऑपरेशन हुआ था, जिस कारण से कल उसको आईसीयू में, उसकी तबीयत बिगड़ी वार्ड में, तो आईसीयू में शिफ्ट किया गया। आज सुबह उनके घर वालों को बुलाया गया ये बताने के लिए कि तबीयत गंभीर है। इस बात पे 40-50 लोग इकट्ठे होकर आए और डॉक्टरों को, स्टाफ को, सबको मारा पीटा है। कई लोग इंजरी हो गए हैं, एक आध के हाथ टूट गए हैं, सब अभी भर्ती हैं, सबका इलाज चल रहा है। क्या नाम था मरीज का जो एडमिट? इरफान। ये इरफान है, ये अब्बू लाला की दरगाह के रहने वाले निवासी हैं, इनके अटेंडेंट। इन लोगों ने बहुत तोड़ाफोड़ी करी है, बहुत डॉक्टरों को, स्टाफ को, हमारे
नर्सिंग को बहुत इंजरी आई है। किस बात को लेकर मारपीट की, तोड़फोड़ की, क्या कारण? पेशेंट की स्थिति गंभीर थी, ये हमने बताने के लिए उनको बुलाया तो इकट्ठे होकर आए। इस बात को लेकर उन्होंने तोड़फोड़ कर, बिना कुछ कहे उन्होंने रॉड से एक को मारा, एक के पैर तोड़ा है, एक का भी आपके हाथ फ्रैक्चर हुआ है, उसका इलाज अभी जारी है। 2-3 लोग अस्पताल हमने भेजे हैं, अभी देखते हैं वहाँ क्या होता है। मरीज की हालत इस समय भी बहुत गंभीर स्थिति है, कभी भी वो वेंटिलेटर पे भी आ सकता है और कभी भी उसकी जान जाने का पूरा खतरा है, ये बताने के लिए उनको बताया गया था। अच्छा, यहाँ भी कोई तीमारदार है उस मरीज का? अभी तो हमारा कोई नहीं है, सबके सब भग चुके हैं, सब भग गए हैं। मरीज हॉस्पिटल में ही है? मरीज अस्पताल में ही है, सब वो लोग झुंड में आए, बात करी, बात जैसे शुरू करी तो मारा पीटी करी और सब भग गए। मैं डॉक्टर रामत शर्मा हूँ, आईसीयू को देखता हूँ। अभी तक जो माननीय निर्वाचन आयोग और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश प्राप्त हैं, इससे यह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम 2 मई को ही होना है। यहाँ किरतपुर ब्लॉक और नजीबाबाद ब्लॉक तो यहाँ संभावित है, यहीं पर होगा। मतगणना स्थल का चयन कर लिया गया है। यहाँ पर कासमिया इंटर कॉलेज में होगा, 24 कमरे में होगा और हम लोग न्याय पंचायतवार, गाँव पंचायत और बूथवार ये प्लान बना लिए हैं। उसी तरह किरतपुर में भी 11 टेबल पर ये हमारे सभी पंचायतों का मतगणना होगी। व्यवस्था पूरी करा ली गई है, CCTV लगवा दिया गया है और ये पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी हमारे पुलिस की भी। और हम आपके माध्यम से यही अनुरोध करना चाह रहे हैं कि सभी जो प्रत्याशी हैं और उनके मतगणना अभिकर्ता हैं अपना टेस्ट करा लें और टेस्ट कराने के बाद ही आएँ और इकट्ठा ना आ जाएं। सभी लोगों की वहाँ से घोषणा की जाएगी। जब गांव पंचायतवार घोषणा होगी तभी अंदर मतगणना स्थल पर प्रवेश करें और कम से कम भीड़ लेकर के आएँ, क्योंकि कोविड संक्रमण बहुत तेज़ फैल रहा है। मैं आपके माध्यम से पुनः अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और दूरी बनाएं। जैसे सर PSC और CSC पर प्रत्याशी पंचायत चुनाव गए थे और एंटीजन रिपोर्ट के लिए और RT-PCR के लिए, तो किट वगैरह सर आज शॉर्टेज थी, उसके बारे में क्या बताइए? हाँ, ये मेरे संज्ञान में लाया गया, कुछ शिकायतें भी आई थी। मैं स्वयं गया था दोनों जगह, CSC में भी और PSC नजीबाबाद में भी, और ये शिकायत तो झूठी थी। जो शिकायत थी कि पैसे लेकर किए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने वहाँ 12 लोगों के बयान भी अंकित किए, किसी ने ये शिकायत नहीं की है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कमी थी, 100 ही वाइल उनके पास था और 94 का वैक्सीनेशन हो चुका था। RO द्वारा यह घोषणा की गई है कि RT-PCR टेस्ट के बाद ही कोई मतगणना अभिकर्ता या प्रत्याशी अंदर आएगा। इस कारण मारामारी हो गई है। पहले से ही 10 दिनों से कहा जा रहा है सब करा लें, लेकिन क्योंकि कोविड संक्रमण भी बहुत ज़्यादा तेज़ फैल गया, लोगों में अब जागरूकता फैल रही है, सब लोग उमड़ रहे हैं CSC की ओर अपना। तो मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे ये करवा लें और हम ये व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं कि वाइल 1-2 दिन में ही उनकी आ जाए और RT-PCR टेस्ट सही लोग करा जी। पूर्व जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। PSC आए थे, आज क्या समस्या है बताइए? जी, PSC हम इसलिए आए थे, मेरा छोटा भाई ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा है। यहाँ पे कोरोना टेस्ट समस्या क्या है? कोरोना के लिए टेस्ट कराने के लिए आए थे। यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे सिर्फ 100 किट आई थी जो खत्म हो गई है और अब कोई टेस्ट होने का कोई चांस नहीं है। क्या मांग है स्वास्थ्य विभाग? हमारी स्वास्थ्य विभाग से मांग है, हमारी प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग है कि इसमें कोई ऐसी व्यवस्था करी जाए जिससे ये एजेंट बनने में कोई दिक्कत ना हो। मैं विक्रांत चौधरी, भारतीय जनता पार्टी का जिला सह मीडिया प्रभारी और नजीबाबाद से स्थान है मेरा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नजीबाबाद में जो भीड़ लगी है प्रत्याशियों की और रिपोर्ट जो हो रही है उसमें कुछ समस्या आ रही है, बताइए क्या समस्या जो आ रही है, मैं लगातार 3 घंटे से खड़ा हूँ, क्योंकि कुछ हमारे परिचित हैं, उनके जब फोन गए तो मुझे स्वयं आना पड़ा। व्यवस्था तो खैर ठीक है नहीं यहाँ की। अभी SDM साहब से भी मेरी बात हुई है, अगर RT-PCR जांच ये मांग रहे हैं वहाँ अभिकर्ताओं के लिए, तो ये संभव मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि यहाँ 100 किट आई थी, 100 की 100 खत्म हो गई और अभी भी भीड़ देख लो आप, कम से कम 500 की भीड़ यहाँ खड़ी हुई है और 500 की भीड़ है और 100 किट आई थी। कल को प्रशासन से शिकायत की आप लोग संबंध में? प्रशासन से खुद स्वयं मेरी SDM साहब से बात हुई है, SDM नजीबाबाद से। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि DM साहब से बात करेंगे कि ये जो रैपिड जांच है एंटीजन, यही मान्य हो जाए, क्योंकि किट जो है आनी अब संभव नहीं है। अगर आएंगी भी तो 150 किट आएंगी, तो बाकी का क्या होगा आप देखिएगा, चारों तरफ अपना कैमरा घुमाइएगा। खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां एक दोस्त ने दोस्ती को कलंकित करते हुए अपने जिगरी दोस्त को गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना बुधवार की देर रात नगर थाना क्षेत्र के ज्ञान भारती स्कूल स्थित NH 31 की है। मृतक की पहचान साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के कमाल वार्ड संख्या 1 निवासी कन्हैयालाल शाह का लगभग 21 वर्षीय पुत्र सनी कुमार के रूप में बताया गया। मृतक का मामा रोहित कुमार ने बताया कि वह मीरगंज निवासी अपने नाना महेंद्र शाह के यहां रहकर कपड़े की दुकान पर कई वर्षों से काम करता था। रोहित ने बताया कि बीते मंगलवार को वह नगर थाना क्षेत्र के स्थित अपने मित्र सौरभ जैक के यहां बहुभोज में शामिल होने जा रहा था, तभी उसके मित्र ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। सनसनीखेज हत्या की खबर मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेजकर आगे की जांच में जुटी है। हालांकि इस घटना के संबंध में पुलिस कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। सूत्रों की माने तो घटना में 3 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां नगर थाना क्षेत्र में एक साइकिल चोर पकड़ा गया। लोगों ने इसे पकड़कर धुनाई कर दी। घटना के मुंगेरीगंज निवासी उपेंद्र चौधरी की है। पीड़ित ने बताया कि घर में रखे साइकिल को चुराकर अन्य हाथों में बेच दिया। मोहल्लेवासियों ने आरोपी चोर को पकड़ा और बेचे गए लोगों की तलाश में उसे चिन्हित जगहों पर ले जाकर खोजबीन शुरू कर दी। आरोपी की पहचान मुंगेरीगंज निवासी कृष्ण मोहन सोनी का पुत्र पुरुषोत्तम कुमार बताई गई। खबर रायबरेली से है, जहां मॉडर्न कोच कारखाना में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। मॉडर्न कोच फैक्ट्री की दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में रखे बाथरूम के शेड जल गए। रेल कोच के लैब के बगल में भी आग लगी। ये घटना रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली के रेल कोच फैक्ट्री की बताई गई। आजादी के 71 साल बाद भी गांव में आमतौर पर ऐसे कई गांव हैं जहां दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ाया जाता। ऐसे में विराटनगर उपखंड क्षेत्र के सूरजपुरा ग्राम का एक मामला सामने आया है, जहां मंगलवार को एक दलित युवक की शादी के लिए पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। शादी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली राम कुमार कसवा को समस्त पुलिस व्यवस्था का प्रभारी नियुक्त करते हुए उनके नेतृत्व में 107 पुलिस प्रशासन, उपखंड अधिकारी व क्षेत्र के आला अधिकारियों की मौजूदगी में सूरजपुरा निवासी दलित युवकों की निकासी निकाली गई। सूरजपुरा में पहली बार दलित समाज के दूल्हे के घोड़े पर सवार होकर निकासी निकालना सुर्खियों में रहा। आपको बता दें कि सूरजपुरा के कैलाश चंद्र पुत्र प्रेमचंद्र बलाई ने विधायक इंद्राज गुर्जर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। सूरजपुरा के इतिहास में पहली बार दलित दूल्हों के घोड़ी पर बैठकर निकासी निकाले जाने और विवाह कार्यक्रम में पुलिस बल, महिला कांस्टेबल और मजिस्ट्रेट की तैनाती को लेकर ज्ञापन देकर सुरक्षा की मांग की गई। उनका आरोप था कि गाँव में दूल्हे को घोड़े पर चढ़ने से दबंगों को ऐतराज है। गाँव में कुछ दबंग लोगों से भयभीत होकर समाज के ग्रामीणों ने प्रशासन से पुलिस सुरक्षा की गुहार लगाई थी, जिसके बाद पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया। निकालने दी जा रही थी, इस विषय में आपका क्या कहना है? आज ये सूरजपुरा गांव में घोड़ी की निकासी को लेकर थोड़ा विवाद था। उन लोगों को आशंका थी कि कोई हमारे साथ गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल शांति से संपन्न हुआ है। सब जो भी रस्म थी मंदिर वगैरह में सब जगह धोख लगा के आराम से दूल्हे को विदा किया गया और बहुत अच्छे जोश और अच्छे शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न हुआ है। सब किसी भी तरह का कोई विरोध या नहीं हुआ, उल्टा गांव वालों ने सबने सहयोग किया, सभी ने साथ दिया और इवन घोड़ी जब चल रही थी तो पूरे टाइम साथ रहे हैं गाँव वाले और अच्छे से माहौल में संपन्न हुआ है। धन्यवाद। ये बताइए, जो सूरजपुरा ग्राम के अंदर जो शादी का प्रकरण था उसके बारे में आप दो सब कहिए। देखिए, आज कैलाश के छोटे भाई विनोद की शादी थी और उन्होंने आशंका जाहिर की कि यहाँ घोड़ी पे हमें बैठने नहीं दिया जाए। उसको लेकर के लगातार जिस दिन से हम लोगों को सूचना मिली, पूरे प्रशासन को लेकर के हम लोग अलर्ट रहे और पूरे प्रशासन के 36 कौम के लोगों से बात करके प्यार प्रेम और भाईचारे के साथ आज शांतिपूर्ण ये निकासी निकाली, जिसके अंदर सर सभी पुलिस प्रशासन बिल्कुल समाज के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता सब लोग यहाँ पे आने। खबर श्योपुरा कस्बे से है, जहां ग्राम पंचायत भगवानसर के राजीव गांधी सेवा केंद्र में कोविड वैक्सीनेशन जारी है। मंगलवार को एक कैंप में 80 ग्रामीणों को कोविड का टीकाकरण किया गया। फीमेल नर्स हरमीत कौर ने बताया कि केंद्र को 8 बॉयल मिली, जिसमें 80 व्यक्तियों का वैक्सीनेशन किया गया। सुबह 9 बजे से 2 बजे तक वैक्सीनेशन का काम चला। इस बीच वैक्सीन खत्म हो गई तो काफी ग्रामीणों को मायूस होकर लौटना पड़ा। वैक्सीनेशन के प्रति ग्रामीणों में उत्साह देखा गया। वहीं बाद में सूरतगढ़ में वैक्सीन खत्म होने की सूचना मिलने पर वैक्सीनेशन कार्य बंद कर दिया गया। कैंप में पंचायत क्लर्क संजना साहेबराम, सरपंच सीमा मुंजाल तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। सरपंच पति राजकुमार मुंजाल का व्यवस्था संभालने में विशेष सहयोग रहा।
खबर रायसिंह नगर से है, जहां एक तरफ विश्व में फैली महामारी को लेकर लोग चिंतित नजर आ रहे हैं, तो वहीं रायसिंह नगर क्षेत्र में कुछ लापरवाह लोगों की लापरवाही देखने को मिली। जागरूक लोगों द्वारा लापरवाह दुकानदार का एक वीडियो बनाया गया। इस वीडियो में दुकानदार प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर चोरी छिपे अपनी दुकान का आधा शटर चढ़ाकर ग्राहकों को सामान उपलब्ध करा रहा था, जिसका एक वीडियो लोगों ने बनाया और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। क्षेत्र में पिछले 2 से 3 दिनों से ये वीडियो जमकर वायरल हुआ। वीडियो प्रशासन तक पहुंचने के बाद प्रशासन ने मौके पर जाकर दुकान का मौका मुआयना किया, तो उस वक्त दुकान बंद थी, लेकिन प्रशासन ने दुकान मालिक को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फिर से दुकान खोलने का वीडियो या सूचना आती है तो प्रशासन द्वारा दुकान को सील कर आर्थिक जमाने सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर जयपुर से है, जहां हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर निर्भया स्क्वाड ने अनोखे तरीके से कोरोना के बचाव को लेकर जागरूक किया। निर्भया स्क्वाड ने हनुमान जी के साथ क्षेत्र में नाकाबंदी की। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुनीता मीना ने बताया कि हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर निर्भया स्क्वाड ने अनोखे तरीके से कोरोना के बचाव के लिए जनता को जागरूक किया। निर्भया ने हनुमान जी के रूप में नाकाबंदी करते हुए संदेश दिया कि वे हनुमान कोरोना से बचाव की संजीवनी लेकर आए हैं और संजीवनी बूटी मास्क और वैक्सीन है। इसे तुरंत अपनाने वाला कोरोना से जंग जीत जाएगा। हनुमान जी ने सभी को आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए बताया। अपने आत्मविश्वास को जगाइए, अनुशासन में रहिए और बेवजह घर से बाहर ना निकलिए। अगर आप साथ दोगे तो रावण रूपी कोरोना को हरा दिया जाएगा। नाकाबंदी पॉइंट पर हनुमान जी ने समझाया व उसके साथ ही संजीवनी बूटी के रूप में मास्क भी वितरित किए। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। जन आधार तो है ना तुम्हारे पास? अब जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाओ। आपको पता है ना, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। इसमें हर परिवार को अस्पताल में भर्ती पर इलाज के लिए 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। सामान्य बीमारी के लिए 50,000 और गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा, वो भी कैशलेस। योजना का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। आप अपना रजिस्ट्रेशन health.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर